परमेश्वर पिता के सामने अपने स्वरों को झुकाएं, उसकी स्तुति महिमा करें, क्योंकि वो सर्वोच्च राजा है और उसकी करुणा सदा की है। भजनकार कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से ये मुबारक वक्त मिला कि हम इस वक्त में जिंदगी पाकर प्रभु तेरी करुणा में, तेरे प्यार में और तेरी दया में पिता परमेश्वर तेरे भवन में उपस्थित हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की तू हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और हमारे जीवनों के ऊपर प्रभु तेरी करुणा बनी रहती है। यद्यपि हम इस योग्य नहीं, लेकिन प्रभु हम फिर भी तेरी करुणा को पाते हैं। पिता परमेश्वर, अब जबकि हम तेरे भवन में उपस्थित हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम जब तेरी तमजीद करें, जब तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरा पवित्र आत्मा हम पर ठहरे और हम रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करने वाले प्रभु दिखाई दें। और पिता परमेश्वर, हमारा आराधना करना तुझे पसंद आए और ये सारी बातें मिलकर हम सब के लिए प्रभु भलाई को उत्पन्न करें। पिता परमेश्वर, जो लोग मार्गों में हैं और तेरे भवन के लिए चल पड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उन सबको सलामती के साथ लेकर आए और अपनी दया और अपनी करुणा में पिता परमेश्वर उनके ऊपर भी अपने आत्मा को उंडे लें, ताकि हम सब इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर ये सुबह का वक्त प्रभु तेरे साथ बिताएं और हम पिता परमेश्वर तेरे द्वारा आशीषित किए जाएं। इसलिए हे पिता, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूं। हमारी एकाग्रता को भंग न होने देना, वरन पिता परमेश्वर अपनी दया में पिता हम सब ऐसे मन में पाए जाएं जो एकाग्र हो और एकाग्र होकर प्रभु तेरी आराधना करें और प्रभु तेरी ओर से हर एक उस बात को जो उत्तम से उत्तम, भली से भली ठहराई गई है, हमारे लिए हो। पिता, सारा आदर सम्मान महिमा गौरव हम तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीजों, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर एक गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 26। गीत नंबर 26। ऐ खुदा कमाल के चश्मे।
कायम दायम बेबहा। तेरा प्यार जो बेनिहायत बेज़वाला इम्तिहा, उसकी मुझसे है खुदावन, अब तारीफ का गीत गवान। अब नजर माने तू मसीहा, हुआ मेरा मददगार। तेरे फज़ल से मैं पहुँचूं गम के दरिया के उस पार। था मैं भूली बेड़ की माने, गला छोड़ा राम बेदूर। यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना खून। उम्र भर मैं गाता रहूं तेरे फज़ल की सिफ़ात। अपने करम से खुदावन रख तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा इम्तिहान बहुत तेरा है। मुहर कर तू मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है। हम सब अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अकीदे को एक साथ दोहराएंगे जो रसूलों के द्वारा दिया गया है। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक पाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, यहाँ से वे जिंदों और मर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जीवनी और हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। जमात पर पानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें। जिनके बर्थडेज इस वीक में है और जो बीमार हैं उनके नाम हम लोग जान लेते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सकें उनके लिए। जो लोग एक सप्ताह में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके नाम इस तरीके से हैं: मिसेस सीमा पैसफोर्ड, मिसेस स्वाति सिंह, मिस्टर हेमंत कुमार सिंह, मिसेस रेबेका विल्सन, मिस्टर संदीप पीटर, मिसेस निशा सिंह। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें: मिस्टर बीरेंद्र सिंह, मिस्टर सन्नू एडवर्ड, मिस्टर सुंदरी पुष्कर सिंह, मिस संजना, मिस्टर सुशांत पोषण, मिसेस बाबरा पॉल, मिस्टर राजन डेविड दयाल। इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपना अनुग्रह इनकी ज़िंदगी के लिए बरसाए और ये प्रभु के अनुग्रह में चंगे किए जाएं, आशीषित किए जाएं। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि हमको एक बार फिर से ये मुबारक वक्त मिला कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर तेरी तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, क्योंकि हम जानते हैं तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर, हम हर एक बात को जो इस पृथ्वी के जिंदगी में हमारे जीवन के साथ घटित होती है, चाहे पिता परमेश्वर वो कैसी भी क्यों ना हो, हम हर एक बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम जिस प्रकार भी अपनी जिंदगी जीते हैं पिता परमेश्वर, तेरी रहमतों को पाते हैं, उन रहमतों के लिए प्रभु हम शुक्रगुजार होना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे प्यार के लिए शुक्रगुजार होना चाहते हैं कि तूने हमसे बेइंतहा मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हम सब के लिए दे दिया, हर एक के लिए दे दिया, ताकि कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमें संभालने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक उस बात के लिए जो प्रभु तेरी मौजूदगी में हमें आशीषित बनाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी अनॉइंटिंग के लिए जो पिता परमेश्वर तेरी सेवा को करने के लिए मिलती है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरे फरिश्तों की निगरानी के लिए जो दिन प्रतिदिन हमारे साथ में खड़े रहते हैं और प्रभु हमारी रक्षा रहनुमाई करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो पिता परमेश्वर हमें गाइड करता है और पिता परमेश्वर तेरे फजल से हमें भरता है और हमें सही मार्गदर्शन देता है। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हम संपूर्ण तेरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो इस वक्त में प्रभु यहाँ इस भवन में मौजूद हैं, और पिता परमेश्वर जो भी महिमा लेकर वो आए हैं वो महिमा कबूल है, जो प्रार्थनाएं लेकर आए उन प्रार्थनाओं को प्रभु स्वीकारें। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के लिए प्रभु, चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, पिता परमेश्वर चाहे बच्चे हों, सबको पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीष दें, क्योंकि तू हर एक को नाम से जानता है। पिता परमेश्वर, अगर कोई परेशानी में, कोई तकलीफ में, प्रभु उनके तकलीफों को दूर करें। अगर कोई बीमारी में है पिता परमेश्वर उनको बीमारी की परिस्थिति से छुड़ाएं और प्रभु आशीष दें चंगाइयों के। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हम अपने हर एक विंग के लिए प्रार्थना करते हैं, 5 स्टेट कमेटी मेंबरान, WSS मेंबरान, MYF मेंबरान, MMF मेंबरान, फायर मेंबरान और पिता परमेश्वर संडे स्कूल बोर्ड, इन सब को प्रभु अपने अनॉइंटिंग में पिता परमेश्वर इस्तेमाल करें और प्रभु आत्मा की भरपूरी दें कि हर एक प्रभु इस चर्च के उत्थान के लिए प्रभु कार्य कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज के लिए, कलीसियाओं के लिए जो संपूर्ण भारतवर्ष में पाए जाते हैं, संपूर्ण पिता परमेश्वर जगत में पाए जाते हैं, उन सब को प्रभु आशीष दें और अपनी अनॉइंटिंग में पिता परमेश्वर बढ़ाते चले जाए, ताकि उनके जरिए प्रभु हर एक वो कार्य पूरा हो जो तेरी तरफ से करने के लिए ठहराया गया है। हम पर्टिकुलरली प्रार्थना करते हैं मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए पिता हमारे बिशप और प्रभु पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग देकर इस्तेमाल करें। और प्रभु आज सुबह के वक्त में जिन जिन जगहों पर इबादतें हो रही हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दें, ताकि प्रभु हर एक विश्वासी जन जब आज आराधना करे तो तेरी स्वर्गीय आशीषों को प्रभु प्राप्त करे, उस अनुग्रह को जो देखा है पिता अनदेखा है प्राप्त करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बीमार के लिए। हमारे पास बहुत थोड़े से नाम है पिता परमेश्वर, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ ज़दा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन सबको अपने हीलिंग हैंड्स रख कर पिता परमेश्वर चंगाइयों की आशीषों में प्रभु लेकर चलें, ताकि उनके बीमारी के बिस्तर पलट दिए जाएं, वो तंदुरुस्त होकर खड़े होकर तेरी तमजीद करें और प्रभु गवाहियां दें, जिससे कि औरों के ईमान में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी हो। पिता परमेश्वर, जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट करें उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने दोनों हाथ बढ़ाएं, उनके जीवनों के ऊपर रखें, अपने दाहिने हाथ के वसीले से उन्हें दीर्घायु दें और बाएं हाथ के वसीले से प्रभु उन्हें धन और महिमा से तृप्त करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बशर के लिए जो पिता परमेश्वर आज तेरे द्वारा बुलाया गया है। प्रभु इस भवन में प्रार्थना है पिता सबके साथ में पिता परमेश्वर हो ले, तेरा पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर ठहरे और हर एक जान पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ परस्तिश करे। पिता परमेश्वर, हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम पिता परमेश्वर जो चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, जो जिनके हाथों में देश की भागदौड़ है,
चाहे वो प्रभु राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो, पिता परमेश्वर, मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, गवर्नर्स हो, जितने भी पिता परमेश्वर तेरे द्वारा ठहराए गए, नियुक्त किए गए लोग हैं, प्रभु उन्हें बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें, समझदारी से परिपूर्ण करें, ताकि वो इस देश के उत्थान के लिए प्रभु कार्य कर सकें। पिता परमेश्वर, हर एक भारतवासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन के ऊपर प्रभु तेरा कल्याण उतरे और पिता परमेश्वर सब आशीषित किए जाएं। पिता परमेश्वर, पर्टिकुलरली स्टेट उत्तराखंड, शहर देहरादून के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु सहायकों और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को प्रभु आशीष दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में प्रभु मिशन वर्क कार्य के लिए, पिता परमेश्वर, जहां जहां जिन जिनको प्रभु तूने चुना है मिशन वर्क के लिए, जितनी संस्थाएं हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रभु आशीष दें। आज पिता परमेश्वर हमारे साथ विश्ववाणी प्रभु संस्था के लोग पिता परमेश्वर प्रभु इबादत कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मिनिस्ट्री जो तेरे द्वारा ठहराई गई है, उनके कांधों पर सौंपी गई है, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सबके जीवनों को प्रभु परिवार सहित आशीष दें। पर्टिकुलरली प्रार्थना करते हैं बिशप आनंद के लिए, जो हमारे बीच में पिता परमेश्वर और तेरे वचन को लेकर खड़े होंगे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर प्रभु तेरी अनॉइंटिंग हो, उनके होठों को छुए पवित्र बनाए, उनके जीवन को पिता परमेश्वर आशीष दें और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का जरिया बनाए। और आज वो प्रभु जब तेरे मैसेज को देते हैं, उनके जरिए प्रभु हर एक जीवन आशीषित किए जाए। पिता परमेश्वर, उनकी टीम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, प्रभु हर एक जन को प्रभु आशीष दें। पिता परमेश्वर, प्रभु जो विजन उनके जीवन में पाए जाते हैं, उन विजन को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु सामर्थ्य दें, ताकि वो हर एक उस दर्शन को पूरा करे जो प्रभु तेरी ओर से ठहराया गया है। प्रभु सबको आशीष दें और पिता परमेश्वर आज इस इबादत का संचालन स्वयं करें, ताकि पिता परमेश्वर हर एक चीज प्रभु तेरे अकॉर्डिंग हो, हमारा फोकस प्रभु तेरी ओर हो, हमारा ध्यान ना भटके पिता परमेश्वर, हम किसी और बात में लिप्त ना हो, वरन हमारी विचारधारा, हमारा फोकस पिता परमेश्वर तेरी तरफ हो। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि अब जब हम प्रभु तुझे और तुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो प्रभु ये हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर, मैं आज सब जितने भी आए हुए प्रभु तेरे आराधक हैं, अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, सबके जीवनों के ऊपर प्रभु तेरा कल्याण उतरे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि कल के दिन से संडे स्कूल प्रभु वेकेशन बाइबल स्कूल स्टार्ट करेगा। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु सबके सहायक हो जाएं, जितने टीचर्स हैं, जितने बच्चे प्रभु पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रभु तेरी बातों को सीखने पाए। और पिता परमेश्वर, ये वेकेशन बाइबल स्कूल जो पूरे हफ्ते प्रभु चलेगा, पिता परमेश्वर, ये सबके लिए आशीष का कारण बने, पर्टिकुलरली बच्चों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने, वो एक अच्छी फेलोशिप को एंजॉय करने पाए। और पिता परमेश्वर, टीचर्स के द्वारा प्रभु आशीषित किए जाएं, तेरे द्वारा प्रभु आशीषित किए जाएं। पिता परमेश्वर, बड़ी तैयारी दे, जो पिता परमेश्वर प्रभु प्रिपरेशन की गई है, पिता परमेश्वर उन्हें सफल बनाने में प्रभु मदद करें, सहायता करें। पिता परमेश्वर, आने वाले वक्त में जून महीने में प्रभु सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च में मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप का सेमिनार है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये सेमिनार पिता परमेश्वर प्रभु तेरे ठहराए हुए लोगों के जरिए बहुत से जवानों के लिए प्रभु आशीष का कारण हो, बहुतों के लिए कॉलिंग का कारण हो, कि वो प्रभु तेरी मिनिस्ट्री से जुड़े और पिता परमेश्वर पासवानी सेवा के लिए प्रभु तैयार किए जाएं, वर्शिप्स के लिए तैयार किए जाएं। पिता परमेश्वर, प्रभु जो टीम प्रभु बाहर से आती है सेमिनार को लेने के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने फजल से पिता परमेश्वर उन्हें भरे और पिता परमेश्वर आशीष का जरिया बनाए। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर से सारी चीजों को तेरे कंट्रोल में छोड़ देता हूं और इस प्रार्थना को मांग लेता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा तो जलाल हमेशा तेरे, आमीन।
हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए किताब में से निकालेंगे चुना हुआ पाठ, जिसका नंबर है 1। चुना हुआ पाठ नंबर 1, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 1, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 447, 447, जिसका टाइटल है कौन वास्तव में धन्य है। चुना हुआ पाठ नंबर 1, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 1। और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला और न पापी के मार्ग में खड़ा हुआ और न ठट्ठा करने हारों की बैठक में बैठा हो। सो वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो और जिसके पत्ते मुरझाने के नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे सो सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वह मूंगे से अधिक अनमोल और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य न ठहरेगी। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं सो धन्य है। साथ साथ पढ़ेंगे। आहा, परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुए है आज भी और रहेगी हमेशा तक। बात बरबानी से बैठ जाए। हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है कि आज हमारे बीच में विश्ववाणी की टीम मौजूद है, और ये पहली बार नहीं है कि विश्ववाणी जो है अपनी मिनिस्ट्री को हमारे बीच में शेयर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे लिए बड़े आनंद का सबब ये भी है कि हमारे बीच में विश्ववाणी के बिशप आनंद मौजूद हैं। तो सबसे पहले बिशप साहब, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो ताली बजाकर हम बिशप साहब का स्वागत करेंगे। और मैं बिशप साहब को एक बुके देना चाहता हूं, क्योंकि वो जब भी आते हैं हम उनको हार्टिएस्ट वेलकम देते हैं, और वो अपनी मिनिस्ट्री को शेयर करते हैं, वचनों को शेयर करते हैं, और हमारे जीवनों को आशीष में बनाते हैं। हमारे बीच में विश्ववाणी के पास्टर्स, उनके फैमिलीज मौजूद हैं, और पर्टिकुलरली जो देहरादून उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर पास्टर राजेश हैं। आप बहुत भली भांति परिचित हैं, हमारे प्रिय मित्र भी हैं। सो मैं उनको, उनके फैमिली को, और जितने भी पास्टर विश्ववाणी के हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्थान पे खड़े हों। भाई राजेश,
उधर पीछे आप लोग एक जगह आ जाइए, सामने आ जाइए इधर। उनके फैमिलीज आइए प्लीज। ये पूरी विश्वाणी की टीम आज हमारे बीच में मौजूद है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का इनकी मिनिस्ट्रीज के लिए। ये रिमोट एरियाज में जाके काम करते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं। इनके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहें और इनको सपोर्ट करते रहें ताकि परमेश्वर का काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। हम इन सब का भी ताली बजाकर स्वागत करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह इनकी ज़िंदगी के साथ ऐसे ही बना रहे और ये प्रभु के लिए ऐसे ही इस्तेमाल किए जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आप सब लोग अभी अपने स्थान को ले लेंगे और मैं आपको अभी बीच में इनवाइट करूंगा आपको सॉन्ग के लिए। इससे पहले कि मैं पूरी टीम को इनवाइट करूं एक विशेष गीत के लिए, विश्वाणी कैसे काम करता है, इनकी मिनिस्ट्री क्या है, वो हम थोड़ी देर के लिए एक पावर पॉइंट जो प्रोजेक्शन है उसको ध्यान से देखेंगे। विश्ववाणी सेवकाई का उदय सन 1980 में 1 मई को टुटुकुरेन में प्रभु के दास भाई एमएल जेबा सिंह द्वारा आयोजित एक प्रार्थना संगति के दौरान हुआ और पवित्र आत्मा ने भारतवर्ष के दुर्गम क्षेत्रों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। 1987 में विश्ववाणी को एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए जो मूल वचन दिया वो रोमियो 15 अध्याय उसका 20वां पद है, जिसमें लिखा है, जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। इस वचन के आधार पर हम उन क्षेत्रों का चयन करके सेवकों को भेजते हैं जहां अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। 40 वर्षों से हम इस मुख्य पद्धति के साथ कार्यरत हैं। हम किसी दूसरे की नींव पर घर नहीं बनाते, परंतु हम अपने मूल आदर्श पर चलते हैं। दुर्गम क्षेत्र, स्थानीय कार्यकर्ता, भारतीय विश्वासियों का सहयोग व सहभागिता। प्रभु ने अपने दास डॉक्टर एमएल जेबा सिंह को बोझ दिया कि वे भारत के 1 लाख दुर्गम क्षेत्रों तक सुसमाचार लेकर जाएं, जहां प्रभु का वचन अभी तक नहीं पहुंचा है, ताकि वचन के द्वारा लोगों को नया जीवन प्रदान हो तथा उनके जीवन परिवर्तित किए जाएं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या की श्रेणी में दूसरे स्थान में पाया जाता है। यहाँ 300 से भी अधिक भाषा बोलने वाले समूह हैं। विश्ववाणी 3 मुख्य सिद्धांतों या पद्धतियों पर कार्य करती है। पहला, विश्ववाणी क्षेत्रीय सेवकों को नियुक्त करके कार्य क्षेत्रों में सेवकाई के लिए भेजती है। दूसरा, दुर्गम क्षेत्र, सेवकों को ऐसी जगह भेजना जहां अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तीसरा, भारतीय विश्वासियों का सहयोग, सेवा क्षेत्रों में जाने वाले पूर्णकालिक सेवकों की सहायता गांव गोद लेने के द्वारा वह दान सहयोग देने वाले भारतीय सहयोगियों के योगदान से ये सब की जाती है। क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर वह उस क्षेत्र की पूरी जानकारी हासिल करके उन कार्य क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है। तत्पश्चात सेवकों को नियुक्त करके उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भेज दिया जाता है जहां कोई और अन्य संस्था या सेवक कार्यरत न हो। एक स्थानीय कार्यकर्ता अपना वेब केंद्र से एक जाल के समान 5 से
10 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत गांव में कार्य करता है और जो आत्माएं प्रभु के खोजी हैं उनके लिए खोजियों की सभा का आयोजन किया जाता है और सभी खोजी जब बाइबल अध्ययन में लगातार सहभागी होते हैं तो उन्हें प्रभु को जानने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जब वे प्रभु के विश्वास में मजबूत हो जाते और विश्वासी द्वारा साक्षी देने के लिए तैयार हो जाते हैं तब उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। जब किसी गांव में बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों की संख्या 10 व उससे अधिक हो जाती है तब वहां साप्ताहिक आराधना प्रारंभ की जाती है ताकि विश्वासी जन आत्मिक रूप से बढ़ सके और आगे को परिपक्व होकर नई आत्माओं को प्रभु के राज्य के समीप लाने में सक्षम बन सके। विश्ववाणी की उत्तर भारत की सेवकाई वर्तमान में 3184 गांवों में हो रही है। पवित्र शास्त्र की आध्यात्मिक शिक्षा 42 विभिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य की जा रही है और 129 निर्मित आराधना भवन बनाए जा चुके हैं जहां पर प्रति सप्ताह विश्वासी जन प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। जहां 2796 बाइबल अध्ययन समूह पवित्र शास्त्र की आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में हमारे पास 1029 स्थायी आराधना समूह हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई व बहनों, हम सब यहाँ अपने राष्ट्र के लिए और प्रभु के सुसमाचार के कार्य को 1 लाख गांव तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हैं। जहां अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, फसल तैयार है और खेत पक चुके हैं। अब क्या आप हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी होंगे? क्या आप सेवकाई के लिए हमारा सहयोग करेंगे? क्या आप इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कारण बनना चाहेंगे? प्रभु आपको तथा आपके परिवार को इस सेवा में जुड़ने के साथ बहुतायत की आशीष प्रदान करें। ये विश्ववाणी की मिनिस्ट्री है, किस तरीके से काम करते हैं और हम इनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर ऐसे ही इनका इस्तेमाल करे और हर एक जगह पर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार हो और लोग प्रभु को जाने। मैं इनवाइट करूंगा विश्ववाणी की टीम को कि वो अपने एक विशेष गीत को प्रेजेंट करें परमेश्वर की महिमा के लिए। हेलो, आप सबको विश्ववाणी परिवार की ओर से जय मसीह की। ये गीत हम जो गा रहे हैं उसके बोल हैं, भेड़ें अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही। यह गीत यूहन्ना 10 अध्याय 16 पद से लिया गया है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं और मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। आइए हम जो यहाँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, इस गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करें।
भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही। आत्माओं का वो जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, यीशु बुलाए, विश्वास से आए, वो ले चलेगा। यीशु बुलाए, विश्वास से आए, वो ले चलेगा। निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में मेरे लोग भटकते क्यों फिरते। निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में मेरे लोग भटकते क्यों फिरते। उनके लिए भी दुख सहा मैंने, कौन ढूंढे अब मेरी भेड़े। उनके लिए भी दुख सहा मैंने, कौन ढूंढे अब मेरी भेड़े। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटकी रही। आत्माओं का वो जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं। कई जगह मेरा नाम पहुंचा नहीं है, कई लोग हैं यहाँ पहुंचाने के लिए। कई जगह मेरा नाम पहुंचा नहीं है, कई लोग हैं यहाँ पहुंचाने के लिए। बुलाहट पाते ही तैयार हो, ये आज्ञा प्रभु की तुम मानो। बुलाहट पाते ही तैयार हो, ये आज्ञा प्रभु की तुम मानो। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही। आत्माओं का वो जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं। मेरा नाम बताने वाले मुख चाहिए, हर जगह में जाने वाले पाँव चाहिए। मेरा नाम बताने वाले मुख चाहिए, हर जगह में जाने वाले पाँव चाहिए। मुझे प्रेम करने वाले लोग चाहिए, मैं मांगता हूँ तुमसे ये मुझे दीजिए। मुझे प्रेम करने वाले लोग चाहिए, मैं मांगता हूँ तुमसे ये मुझे दीजिए। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही। आत्माओं का वो जागृत हुआ, प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, यीशु बुलाए, विश्वास से आए, वो ले चलेगा। यीशु बुलाए, विश्वास से आए, वो ले चलेगा। वो ले चलेगा, वो ले चलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर ऐसे ही अपने इन प्रिय लोगों को इस्तेमाल करे और हमेशा अपनी महिमा का कारण बनाए और इनके जीवनों को आशीष दे। ये वक्त होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और आज इस सुबह के मनन के लिए जो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है वो नए नियम में से है
The book of Hebrews, chapter 11, verses 4 to 7. इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय 4 आयत से लेकर 7 आयत तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शैरन मैथ्यूज से कि वो उसको पढ़ें। मैं आपके सामने पढ़ूंगी इब्रानियों 11 उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम खड़े होकर प्रभु की स्तुति करें। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly host. Praise Father, Son and Holy Ghost. Amen. बैठे बहन बारी से मैं आपके चर्च अनाउंसमेंट की ओर लेकर आगे चलता हूँ। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹55,810, 55,810 रुपये। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के लोग शुक्रगुजार होते हैं और प्रभु के सन्मुख अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को रखते हैं। और इस सुबह के वक्त में मैं तमाम उन शुक्रगुजारियों को जो परमेश्वर के सामने रखी गई है मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। ये 2,000 रुपये की शुक्रगुजारी, क्योंकि कल के दिन से जो है VBS स्टार्ट होगा और VBS के रिफ्रेशमेंट के लिए प्रभु के एक परिवार ने ये 2,000 रुपये की शुक्रगुजारी प्रभु के सामने रखी है। और साथ ही साथ जब हमारे परिवार के बच्चे अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के लोग जब एक्सपीरियंस करते हैं तो वो शुक्रगुजार होते हैं। तो प्रभु के बच्चों ने, मैं नाम बता देता हूँ, सृष्टि और शैरन मैथ्यूज जो सिलाकुई में रहते हैं, उन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षा को पास किया है, अच्छे ग्रेड के साथ में पास किया है। और ये शुक्रगुजारी उन दोनों की तरफ से आई है। परमेश्वर ऐसे ही इन्हें आगे बढ़ाए और अपनी करुणा अपनी दया में हमेशा बना के रखे। 24 तारीख को मैं शाम एक परिवार में उनको ब्लेस करने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए था। क्योंकि इस परिवार में जो दंपति हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनकी 34वीं शादी की सालगिरह थी और उन्होंने परमेश्वर के सन्मुख शुक्रगुजार होते हुए इन शुक्रगुजारियों को रखा है। ये 10,000 रुपये की शुक्रगुजारी उन्होंने संडे स्कूल के लिए दी है और हम इसको
परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, ताकि ये VVS प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें कोई कमी घटी ना रहे। और 20,000 रुपये की शुक्रगुजारी जो है उन्होंने चर्च के लिए दी है। तो ये शुक्रगुजारियाँ हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे ही इन्हें आगे बढ़ाए। और जितनों ने ये शुक्रगुजारियाँ प्रभु के सामने रखी है, हमारी प्रार्थना ये है कि 1000 गुने रूप में उनका जीवन आशीष में हो। इससे पहले कि मैं इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करूं, कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं उसे सुन लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच में आज विश्वाणी के लोग हैं, और मैंने पिछले 2 संडे से अनाउंस किया है कि आज के दिन में 2 ऑफरिंग होंगी। पहली ऑफरिंग जो है चर्च के लिए होगी, और सेकेंड ऑफरिंग जो है विश्वाणी के लिए दी जाएगी। तो उसके लिए आप तैयारी के साथ आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि इस मिनिस्ट्री को हम सपोर्ट कर सकें। साथ ही साथ हम नेक्स्ट संडे के बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट संडे जो है हमारा होली कम्युनियन का दिन है, और इस दिन में मेरे ख्याल से संडे स्कूल का जो VVS चल रहा है उसका आखिरी दिन होगा। और इस दिन में BSI के कुछ लोग होंगे जो 5 मिनट के लिए अपनी मिनिस्ट्री शेयर करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त मैंने उनको नहीं दिया। और आप में से यदि कोई उनकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहता है बाइबल प्रिंटिंग के लिए, ख़ास तौर से क्योंकि BSI बाइबल प्रिंटिंग के लिए जानी जाती है, और इस प्रिंटिंग के लिए आप अगर डोनेट करना चाहते हैं तो लिफाफे आपके बेंचेस पे होंगे, आप उन्हें सपोर्ट के लिए दे सकते हैं। और तमाम जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से जो वेकेशन बाइबल स्कूल स्टार्ट होगा, अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है मेरे ख्याल से 50 रुपये है बच्चे पर बच्चा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, और जो लोग संडे स्कूल में रेगुलरली जाते हैं उनके रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे होंगे ही। साथ ही साथ जो और ज्वाइन करना चाहते हैं, खासतौर से चर्चेस के बच्चे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कल के दिन में मैं अपने स्टेशन पे नहीं होऊंगा। कल मेरा एक ऑफिशियल मीटिंग है बिशप के साथ में, सो मैं दिल्ली में होऊंगा। आप प्रार्थना करें ताकि मैं सलामती के साथ वापस लौट सकूं। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खाते में आपको इत्तला करेंगे। हम इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की, प्रभु तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के लिए बहुत है, और उस अनुग्रह के चलते तमाम तेरे लोगों ने शुक्रगुजारियों को रखा है। चर्च की रिक्वायरमेंट के चलते तेरे लोगों ने प्रभु शुक्रगुजारियों को रखा है। और मैं प्रार्थना करता हूं अपने स्वर्ग के झरोकों को खोलें, ताकि उनके जीवन प्रभु 1000 गुने रूप में आशीषित किए जाएं, उनके रिसोर्सेज आशीषित किए जाएं, ताकि वो अपने देने के वसीले से 1000 गुने रूप की आशीषों को प्रभु तुझसे पा सकें। पिता इनको स्वीकार है और अपने लोगों का भला करें, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। इससे पहले कि मैं बिशप साहब को आमंत्रित करूं मैसेज के लिए, चर्च क्वायर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और कुछ देर हमें वर्शिप में लेके चलें।
गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। झरने की कलकल की करती है तेरी महिमा, पक्षी भी गाते हैं तू है कितना महान। मन के सुमन भी है हंसते, करते हैं जय जयकार। मन के सुमन भी है हंसते, करते हैं जय जयकार। ओ वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु, ओ वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु। सागर तेरा अंबर तेरा, तेरी हो जय जयकार। सागर तेरा अंबर तेरा, तेरी हो जय जयकार। नभ के नीलिमा सितारे, धरती को करते इशारे, सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी है कहते, तेरी कला है अपार। ऊंचे शिखर भी है कहते, तेरी कला है अपार। ओ वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु, ओ वंदना सृष्टि के स्वामी प्रभु। सागर तेरा अंबर तेरा, तेरी हो जय जयकार। सागर तेरा अंबर तेरा, तेरी हो जय जयकार। गाँव के गीतों में तेरी प्रशंसा निहारा, जन्नत में कहते फरिश्ते, करता है तू ही हमारा। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। ओ
असीम महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, गाती है सन्ना तेरी, गाती है सन्ना तेरी। मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 19 उसकी पहली आयत से 4 आयत तक। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम परमेश्वर को महिमा देते हुए, आदर देते हुए उसके साथ एक साथ परिष्कृत करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देगा। बीमारी से, गरीबी से, श्राप
हम गाए सदा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे और उस गाने की बोल इस प्रकार से है। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। और हो सके कि हम परमेश्वर के नाम के लिए जीने वाले बन सके, हम उसमें आगे बढ़ने वाले बन सके, उसकी महिमा करने वाले बन सके और हर क्षण वो हमारे जीवन में बढ़े और हर क्षण हम उसमें करते जाएं। परमेश्वर को केवल हमारे जीवन से हमेशा महिमा मिलती रहे। आइए हम अपने स्वरों को उठाएंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं,
हम ओढ़ ले परमेश्वर। हमारे जीवन में केवल और केवल परमेश्वर आपकी इमेज जिसमें आपने हमें बनाया है वो दिखाई दे परमेश्वर, और हमारा संसारिक तत्व मनुष्य जाता रहे परमेश्वर। हम चाहते हैं कि परमेश्वर तेरी आत्मा का ओढ़ना ओढ़ के हम घूमे परमेश्वर, और हम में कुछ भी हमारा ना रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत गीत के माध्यम से परमेश्वर ये गवाही है परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर कि केवल तू बड़े परमेश्वर, हमारे जीवनों में केवल आप विराजमान हो परमेश्वर। हम नहीं, दुनियावी बातें नहीं, दुनियावी चीजें नहीं परमेश्वर, लेकिन सब परमेश्वर आत्मिक चीजें परमेश्वर, परमेश्वर आसमानी बातें, तेरा वचन हमारे जीवन में ठहरने वाला बन सके परमेश्वर। इस परमेश्वर सारी सभा के लिए, इस कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद देते। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें मौका दिया कि हम एकजुट होकर मन से आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके। और पिता ईश्वर मैं मांग लेती हूँ परमेश्वर जो भी हमने गाया बजाया वो आपके सामने ग्रहण योग्य हो, और परमेश्वर जो भी प्रार्थनाएं, जो भी परमेश्वर आशाएं आज परमेश्वर आपके भवन में लोग लेके आए हैं होने वाले बन सके परमेश्वर की आपके नाम में, आपकी इच्छा के द्वारा और आपके समय के अनुसार लोगों के जीवन में वो पूरी हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक जन इस भवन से जब निकले तो आपकी आत्मा में भर कर और आनंद से परिपूर्ण होकर जाए परमेश्वर। खास तौर से मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर आपने परमेश्वर बिशप सर को तैयार किया है परमेश्वर। मैं उनको आपके हाथों में सौंपती और यही प्रार्थना करती परमेश्वर की पवित्र आत्मा के में भरकर वो जो भी वचन दे परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे। इस पूरी सभा को, इस आगे की परमेश्वर प्रार्थना को आपके हाथों में देती और यही प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि सब कुछ तेरी ओर से हो और हमारे जीवनों में परमेश्वर वो चीजें फलवंत हो। हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हुई इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सब बैठ जाएं। ये वक्त होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और मैं बिशप साहब को आमंत्रित करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज ये मौका दिया कि विश्ववाणी परिवार की ओर से हमारे कुछ प्रिय लोग यहाँ पर हैं और मैं भी आपके बीच में आया अपने परिवार के साथ। प्रभु की स्तुति हो। और बिजली आज काफी डिस्टर्ब कर रही है, मुझे महसूस होता है कि जरूर आप सबको भी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आशा है कि परमेश्वर जल्दी जल्दी यहाँ पे उपाय करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम धीरज धरेंगे तो प्रभु कार्य करेगा। साथ ही साथ मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं अपने पासवान महोदय का कि हमको यहाँ पर चर्च में मौका दिया जाता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 90s में से जो लोग मुझे पहले से यहाँ जानते हैं, मैं 90s में यहाँ देहरादून में था। अब मेरी इस चर्च के साथ मेंबरशिप रही है और उस जमाने में यहाँ पर रेवरेंड दत्त किशोर साहब होते थे। अनेकों बार वो जब मैं देहरादून में आता था उस टाइम मिशनरी था लखनऊ में, तो मुझे मौका देते थे प्रचार करने के लिए। और आज भी वही महसूस होता है, ऐसे लगता है कि अपने घर में या अपने जो प्राइमरी मेरा पहले का जो चर्च है वहाँ पर वापस आया हूँ। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपकी विश्ववाणी की सेवकाई में प्रार्थनाएं और हमारे भाइयों का सहयोग, खासकर यहाँ पर रेवरेंड राजेश पॉल जो यहाँ के उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर हैं, खड़े हो जाइए जरा भैया। हाँ, सो इनकी देखरेख में पूरी मिनिस्ट्री उत्तराखंड की जो है अभी ये निर्देशित करते हैं। जितने भी हमारे मिशन फील्ड्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अंदर,
करीब करीब 50-60 मिशनरीज यहाँ पर काम कर रहे हैं, 200-250 गांव में काम कर रहे हैं। वो सारा काम इनके सुपरविजन में होता है और प्रभु इनको बहुत इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप बैठिए मेहरबानी से। बाकी और भी कई लोग यहाँ पर हैं। अभी इतना समय नहीं कि हम सबका परिचय दें, लेकिन शीघ्र ही हम प्रभु के वचन में जाना चाहते हैं। समय को देखते हुए कि मैं ताकि ज़्यादा समय न ले पाऊँ यहाँ पे, और जैसे मैंने पहले कहा कि प्रभु यहाँ पे हमें बार बार समय देते हैं कि हम आपके बीच में आकर प्रभु के वचन की सेवा करें और विश्ववाणी के बारे में बताएं। आप लोगों का जो प्यार है, कंट्रीब्यूशन है, प्रेयर्स हैं, इस सेवकाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है सभा के पश्चात भी आप बाहर लोगों से मिल सकेंगे, हमारे रेवरेंड राजेश पॉल और उनकी टीम के साथ, और विश्ववाणी सेवकाई का जो दान पेटी है या कुछ अगर आपके पास नहीं है तो आप वो भी लेके जा सकेंगे। आज के इस समय के लिए जो वचन अभी हमारे सामने पढ़ा गया इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय से, थोड़ा यहां से आपके साथ में कुछ वचन बांटना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आप जो कि सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर हैं, और साथ ही साथ प्रभु आप अपने लोगों के हृदय में भी वास करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको जानते हैं। प्रभु जिन्होंने अपने मन को आपको दिया है, आप उनके हृदय को अपना सिंहासन बना लेते हैं। ऐसे प्रभु की हम आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। प्रभु आज वक्त इस वक्त जबकि आपकी पूरी मंडली आपके सामने उपस्थित है, जितने भी आपके लोग प्रभु यहाँ पर भवन के अंदर हैं, चाहे वो दाएं बैठे हों या बाएं बैठे हों या पूरे चर्च के अंदर या हमारे फ्रंट में है, प्रभु हम सबको तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय हम जब थोड़ी देर तेरे वचन में बात करना चाहते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें। डिस्टर्ब करने वाले तमाम बातें प्रभु दूर रखी जाएं, खासकर ये बिजली का डिस्टर्बेंस या कोई भी चीज प्रभु हमारे ध्यान को न भटकाए, बल्कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर प्रभु तेरी ओर देख सकें, तुझसे कुछ प्राप्त कर सकें, यहां से कोई खाली हाथ ना जाए। प्रभु ये हम आपसे आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जबकि ये मई का महीना चल रहा है और इसके बाद जून का महीना आएगा और बहुत गर्मी है ना? सबको गर्मी लग रही है, लग रही नहीं कि लग रही? ये बहुत गर्मी का समय है। कल मैं दिल्ली से आ रहा था तो क्या देखा कि लोग सोचते हैं यहाँ ठंडा होता है, तो सारे लोग सारे रास्ते भर कारों की लाइन लगी हुई, एक जमघट लगा हुआ है, सब देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली मसूरी जा रहे हैं ताकि उनको यहाँ कुछ ठंडी मिले। पूरी की पूरी सड़क जाम दिल्ली से यहाँ तक, क्योंकि सैटरडे था, ताकि यहाँ कुछ ठंडी मिले। लेकिन यहाँ भी जो है आप लोग खुद भी गर्मी में परेशान हैं। इसका मतलब मौसम किसी के वश में नहीं है। ये मौसम, ये वर्षा, ये ऋतुएं सब कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिस प्रभु के आज हम यहाँ आराधना करने आए हैं। ये सब उनके अधिकार में क्षमा कीजिएगा, ये सब उनके अधिकार में है। तो ऐसे वक्त में जब गर्मी है, हम सब क्या सोचते हैं? सबके नजर कहां लगी रहती है? आकाश की ओर, है ना? थोड़ी सी क्या हो जाए, आसमान से बारिश हो जाए। और जब बारिश होती है तो थोड़ी सबको हमको राहत मिलती है, राहत मिलती है। जब एकदम से झमाझम बारिश शुरू होगी, अपने आप जो है सब लोग जो है राहत महसूस करेंगे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, ये जो इब्रानियों का 11 अध्याय है, यह पूरा का पूरा अध्याय आदम की संतान से लेकर कलीसिया के प्रारंभ के जो विश्वासी थे, अगर आप इसके अंत में आएंगे 11 अध्याय के, तो वो लोग हैं यहां पर जिन्होंने कि अपने प्राणों को मसीह के लिए दे दिया। और लिखा है उन्होंने अपने आप
आग की ज्वाला को उन्होंने शांत बुझा दिया और तलवार की धार से बच निकले। तो बड़े बड़े उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु ने बड़े बड़े काम उनके साथ और उनके द्वारा किए। ये जो पुस्तक है, ये जो अध्याय है, इसको बोलते हैं विश्वासियों का चैप्टर। यहां पर विश्वासियों की एक लिस्ट है बहुत बड़ी, और अंत में जब ये चैप्टर खत्म हो रहा है तो यहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, हम धीरज से दौड़ें। तो हम समय कीजिए। ऐसे बड़े बादल जो हैं गवाहों के हमको घेरे हुए हैं। इब्रानियों 11 अध्याय के अनुसार तो वो जो बादल थे जिनका यहां पर नाम है, और आज हम जो प्रभु के लोग यहां पर उपस्थित हैं मेरे प्रियो, हम भी इस लिस्ट में जो है इंक्लूड हो रहे हैं। गवाहों का ऐसे बादल जो हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाले पाप को दूर करके और दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम धीरज से दौड़ें। ये दौड़ जो हमारी आत्मिक दौड़ है, ये संसार की दौड़ है, धीरज से दौड़े करें। गवाहों के बादलों ने हमको घेरे हुए हैं। ये बादल क्या है? जब हम इनकी ओर देखते हैं, जब इन बादलों को ताकते हैं, हमको विश्वास में बड़ी राहत मिलती है। हम आत्मिक जीवन में हम उठाए जाते हैं। हम मसीह के साथ चलने के लिए हमें एक नया बल मिलता है। हम मसीह गवाही के लिए